अपने एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए चीन हेनान राज्य को नए कॉमर्शियल सेंटर के तौर पर विकसित करने जा रहा है। ये कॉमर्शियल सेंटर हांगकांग की तरह काम करेगा। यहाँ बनने वाला सामान चीन को बिना किसी टैरिफ के एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इस कॉमर्शियल सेंटर में विदेशी कारोबार को भी अनुमति मिलेगी। सर, ये नई कोशिशें क्यों? ये सबसे बड़ा सुधार और सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है चीन का, जिस पर आप सब जो लोग करीब से दुनिया के बाजार को देखते हैं उस पर निगाह रखिएगा। हनान एक आइलैंड है साउथ सदर्न मोस्ट एरिया में, जहां चीन एक पूरा का पूरा फ्री ट्रेड सिटी या फ्री ट्रेड सेंटर क्रिएट कर रहा है। और ये लंबे फ्री ट्रेड सेंटर से पहले क्रिएट किए जाते थे, लेकिन ये पहला बड़ा प्रयोग है और इसे करीब से पूरी दुनिया करीब से देख रही है। पहली चीज़ तो ये कि 18 दिसंबर से यहाँ इस क्षेत्र के लिए एक नए कस्टम नियम व्यवस्था लागू हो गई, जो सिर्फ इसी क्षेत्र के अंदर लागू होगी। चीन का इरादा यह है कि 2035 में इसे पूरी तरह खोल दिया जाएगा। ये अपने तरीके का एक ऑफशोर चाइना सेंटर होगा। पहली बार लंबे समय के बाद कोई देश एक नया ऑफशोर सेंटर बना रहा है, जहां कैपिटल के, पूंजी के, टेक्नोलॉजी के, डेटा के, ट्रेड के अपने नियम होंगे स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में काम करने के लिए। यहाँ पर जीरो टैक्स होगा। अभी करीब करीब 1600 क्रेडिट लाइन्स हनान में ऐसी जिन पर जीरो ड्यूटी लगती, इन्हें बढ़ा के 6600 के आसपास पहुंचाया जाएगा। तो हनान में आने वाले 75 से 80% सामान पर जीरो ड्यूटी होगी। इसके अलावा यहाँ कैपिटल फ्लो फ्री किया जाएगा, जैसा कि आपको टैक्स हेवन देशों में मिलता है। इस तरीके के संकेत हैं। डेटा को लेकर, लोगों की नौकरियों को लेकर, रोजगारों को लेकर ये चीन से बिल्कुल अलग होगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हांगकांग और सिंगापुर का एक मिला जुला ढांचा है, जिसमें डिजिटल इकोनॉमी, डेटा भी शामिल है। इस प्रक्रिया के तहत चीन ये निर्धारित करना चाहता है कि जो ऑफशोर फंड्स है वो यहाँ आए और ये पैसा फिर मेनलैंड चाइना में लाया जाए। देखिए, जैसे जैसे ग्लोबल व्यवस्था बदल रही है, हम लगातार आपको बता रहे हैं कि चीन के पास अपने प्रोस्पेक्टिव भविष्य की तैयारियों के लिए किस तरीके की योजनाएं हैं। और वो चीन जो आमतौर पर हांगकांग से को लेकर भी काफ़ी सतर्क रहता था, हांगकांग के पैसे को लेकर, अब वो एक ऑफशोर सेंटर बनाने जा रहा है। तो ये यहाँ कई तरीके के रेगुलेशन होंगे। संभावना इस बात की है कि जब ये लागू हो जाएगा तो एशिया के क्षेत्रों में एविएशन और टूरिज्म की कई बड़ी कंपनियां यहाँ जाकर काम शुरू कर सकती हैं। कई बड़े ग्लोबल बैंक्स हनान में अपना निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सर, अर्थम की किस्त आ गई होगी नई, क्या कुछ खास है इस बार के अर्थम में? अर्थम में हम लोग लगातार पिछले दिनों से चर्चा कर रहे हैं। देखिए, संयोग की बात है कि आज सुबह हमने जब पहली जिस खबर पर चर्चा की वो सेबी के कामकाज में बदलाव के लिए, नियामक के तौर पर बदलाव के लिए एक नया कानून आ रहा है, जिसमें वो कुछ चीज़ें ऐसी डालने की बात है, पारित होता तब पता चलेगा, जिनका जिक्र इस बार आपके अर्थम में सुनेंगे। पिछले सप्ताह हमने आपसे बात की थी भारत के मुक्त बाजार के लिए। मुक्त बाजार और नियामक दोनों सहोदर हैं, एक साथ पैदा हुए थे। जैसे जैसे दुनिया में उदारीकरण आया था, सरकारों ने बाजार में एकाधिकार खत्म किया था और प्राइवेट सेक्टर को आने की इजाज़त दी थी। तो इस शर्त पर हुई थी कि बाजार में निजी क्षेत्र आएगा और सरकार बाहर निकलेगी और इंडिपेंडेंट ताकतवर रेगुलेटर आएंगे। इसलिए देखिए, जिस शांति एक्ट की बात हमने आज की, उसमें भी एक रेगुलेटर बनाने की बात कही गई। भारत में बाजार मुक्त हो गया, मुक्त होने के बाद एकाधिकार में चला गया। नियामक कहाँ चले गए? नियामक क्यों सफल नहीं होते भारत में? रेगुलेटर्स क्यों फेल हो रहे हैं? इनकी क्या जवाबदेही? एक सीरीज से आप सेबी को ले लीजिए, डीजीसीए को ले लीजिए, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को ले लीजिए, कंपटीशन कमीशन को ले लीजिए, असफलताओं की लंबी कहानियां हैं। क्या समस्या है भारत के नियामक ढांचे में कि उसके देखते देखते भारतीय बाजार में एक कंपनी 65%, 70% हिस्सा ले लेती है? नियामक कोशिश करते हैं लेकिन उनकी चीज़ें सफल नहीं होती। उनका उत्तरदायित्व क्या है? जवाबदेही कहाँ चलेगी नियामकों की? इस बार हम विस्तार से आपको भारत के एक एक नियामक के भीतर क्या चल रहा है, आपके ताजे अनुभवों से आपको ये पता चलेगा कि भारत दुनिया की फार्मेसी तो है, लेकिन वो पिछले 5 साल से जहरीली दवा बनना नहीं बंद कर पा रहा, क्योंकि उसके नियामक के पास ताकत है, अधिकार हैं, सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ें लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत की नियामक व्यवस्था पर इस बार हम विस्तार से इस बार अर्थम में हम बात करेंगे। अर्थम जारी भी हो चुका है, शायद हमारे बोनस के प्रीमियम मेंबर के लिए। बिल्कुल। तो प्रीमियम मेंबर को पहले मिल जाता है बोनस, पहले मिल जाते हैं मेंबर के लाइव, पहले मिल जाता है कमोडिटी का एग्री बुलेटिन, और पहले मिलने लगेंगे बहुत जल्दी बोनस के ट्रेडिंग कॉल्स भी, जो स्टॉक्स में आपकी मुनाफा कमाने में मदद करेंगे। हम बहुत तमाम कॉल्स में से कुछ ऐसी एक्सपर्ट्स की कॉल आपके लिए लेकर आएंगे जो आपको मुनाफा दिलाएंगे। बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ आ चुका है। तो अगर आप अब तक बोनस के
प्राइम मेंबर नहीं है, मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है, तो कर लीजिए, प्राइम मेंबर बन जाइए। ज्वाइन करने के बाद बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो आपको पहले मिलेगा या सिर्फ आपको मिलेगा, दोनों तरह के कंटेंट यहाँ आ चुके हैं।